गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कल का क्लास आप लोगों को कैसा लगा था? एग्जाम्पल समझ में आया था कि नहीं? एक में एग्जाम्पल छोड़ा था, बल्कि मैं ये बोला था आपको कि इसको मैं इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया था। इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx, उसको आप 2 बार 4 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट उसका रिजल्ट पूछ देता है। आप बताइए कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा 1 नंबर में, तो आपको उसका रिजल्ट को याद रखना चाहिए, ठीक है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.11 पढ़ेंगे और हम लोगों का कोशिश रहेगा कि इसी एक सेशन में मैं इसको समाप्त कर दूं, ठीक है। मेरा कोशिश रहेगा, देखिए कहां तक सफलता मिलती है। तो आइए हम लोग शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल लाला निरम शांत चुपचाप बैठो तुम लोग। एक्सरसाइज 7.11 देखो नोनू, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1, I बराबर इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to π/2 cos स्क्वायर x और dx। cos स्क्वायर x और क्या है? तो और है dx। तो क्या करना है इसमें? इसमें जो है करना क्या है, एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 to a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस x और dx। ये आपका इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज है। नहीं, ये प्रॉपर्टीज में आपको बताया था। तो क्वेश्चन देख कर ही समझ में आ जाता है कि कौन सा प्रॉपर्टीज लगाना है। तो 0 to π/2 था, इसका मतलब 0 to a वाला में प्रॉपर्टीज यहां पर लगा रहा है। तो क्या होगा देखिए, तो क्या होगा? तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x dx हो जाएगा, क्योंकि x को a माइनस x से रिप्लेस कर देना है। x को a माइनस x यानी कि अपर लिमिट से घटा देना है। आपको अपर लिमिट से क्या करना है? तो अपर लिमिट से घटा देना है। यहां पर अपर लिमिट π/2 है। अपर लिमिट क्या है? π/2। तो π/2 से हम लोग क्या किए? तो हम लोग इसको घटा दिए, ठीक है। π/2 से घटा दिए। I बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा नोनू? साइन स्क्वायर थीटा। थीटा का मतलब x यहां पर है। थीटा का मतलब यहां पर क्या है? x। इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। फर्स्ट प्लस सेकंड इंप्लाइज, फर्स्ट प्लस सेकंड इंप्लाइज, तो क्या हो जाएगा? I प्लस I बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2। चूंकि दोनों इंटीग्रल का लिमिट सेम है, दोनों इंटीग्रल का लिमिट सेम है, इसलिए एक ही साथ में लिख देंगे। और यहां पर cos स्क्वायर x और यहां पर sin स्क्वायर x। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x dx, यानी कि 2I बराबर 0 to π/2 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बराबर कितना? 1, यानी कि 1 into dx हो गया, 1 into dx हो गया। तो 2I बराबर 1 into dx यानी कि dx। 1 into dx का मतलब कितना हो गया? dx। और dx का इंटीग्रेशन होता है x।
dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो होता है x, और लिमिट हो गया 0 से π/2। लिमिट क्या हो गया, तो लिमिट हो गया 0 से π/2, लिमिट हो गया 0 से π/2। अब देखो बेटा 2i बराबर, पहले अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट रखो, तो π/2 माइनस कितना हो गया 0, π/2 माइनस 0 यानी कि 2i बराबर कितना हो गया, 2i बराबर π/2, और इस प्रकार से i बराबर हो गया π/4। देखो आंसर देखो जी, है आंसर है π/4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, तो हम लोग एक क्वेश्चन को बना लिए, समझ गए, एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। होप कि आपको परेशानी नहीं हुई होगी, आपको मेरे साथ ही लिखते जाना है, और जब हम समझाएंगे तो आपको समझना है। जब हम लिखेंगे तो मेरे साथ लिखना है, और जब समझाएंगे आपको समझना है, आपको मेरे साथ ही रहना है। चलिए फटाफट नोट कीजिए, तेजी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन x बाय रूट साइन x प्लस रूट कॉस x dx। ये हम छोड़ रहे हैं, ये कैसे बनेगा, तो एग्जाम्पल 34 के जैसा। किसके जैसा बनेगा, तो एग्जाम्पल 34 के जैसा इसको बना लेना, ठीक है, एग्जाम्पल 34 के जैसा इसको बना लेना है। जो बन जाएगा उसको हम छोड़ देंगे, 3 नंबर भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन पे पावर 3/2x बाय साइन पे पावर 3/2x प्लस कॉस पे पावर 3/2x dx। इसको भी बना लेना है एग्जाम्पल 34 के जैसा, ठीक है, एग्जाम्पल 34 के जैसा बनेगा। क्वेश्चन 4, i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos पे पावर 5x dx बाय साइन पे पावर 5x प्लस cos पे पावर 5x। ये भी आपका बनेगा एग्जाम्पल 34 के जैसा, ठीक है, कैसे बनेगा, तो एग्जाम्पल 34 के जैसा इसको बना लेना, ठीक है। फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, तेजी से नोट कीजिए आप। फटाफट नोट कीजिए आप लोग। 5 और 6 हालांकि आपसे बन सकता है, फिर भी हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, i बराबर है इंटीग्रेशन -5 to 5 मॉड x प्लस 2 dx। एक मॉड वाला क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे, कौन सा एग्जाम्पल था, 31। तो एग्जाम्पल 30
समझ गए? 30 नंबर एग्जाम्पल बताए थे, फिर भी 5 बता देते हैं तो 6 नंबर आपको बनाना है, 5 बता देते हैं तो 6 नंबर क्या करना है, आपको बनाना है। देखिए क्या कीजिए, याद कीजिए हम आपको क्या बोले थे, इसको तोड़ना है, समझ गए? तो आप क्या कीजिए, कितना है, मॉड x प्लस 2 है ना, यहाँ पे मॉड कितना है, x प्लस 2 है, तो आपको क्या करना है, तो देखिए इसको fx ले लीजिए, fx बराबर मॉड x प्लस 2, समझ गए? fx बराबर मॉड x प्लस 2, ठीक है? कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा, यदि आप तोड़ने नहीं सीखिएगा तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा, आपको तोड़ने सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए पहले मॉड को तोड़ने आप सीखिए कैसे बनेगा। तो क्या करना है कि आपको इस प्रकार से करना है कि 4 क्रिटिकल पॉइंट्स पहले निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स x प्लस 2 बराबर 0 पुट करके, समझे? x प्लस 2 बराबर क्या पुट कीजिए, 0, x प्लस 2 बराबर क्या पुट कीजिए, 0, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -2, x बराबर क्या हो जाएगा, तो -2। अब आप एक रियल लाइन खींचिए, रियल लाइन में ये आपका प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, और लिमिट देखिए तो कितना है, लिमिट आपका -5 से 5 है, लिमिट कितना है, -5 से 5, तो -5 यहां हो गया और 5 आपका दाएं तरफ, 5 राइट साइड और -5 आपका हो गया लेफ्ट साइड, ठीक है? इतना कर लिए, क्या किए कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को यहाँ पे लिख दिए, बाएं तरफ आपका लोअर लिमिट हो गया और दाएं तरफ राइट साइड आपका हो गया अपर लिमिट। अब देखिए तो आपका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आया है, -2, क्रिटिकल पॉइंट्स -2 है, ये इसी के बीच में कहीं होगा, -2 जो है -5 और 5 के बीच में कहीं होगा, बस आप समझिए कि लिमिट को ब्रेक कर दिए, आप लिमिट को ब्रेक कर दिए। कैसे ब्रेक किए, तो ध्यान से देखिएगा, i बराबर इंटीग्रेशन -5 से 2, -5 से -2 मॉड x प्लस 2 dx, समझ गए? -5 से -2 मॉड x प्लस 2 dx, अब फिर -2 से 5 इंटीग्रेशन -2 to 5 मॉड x प्लस 2 dx, मॉड x प्लस 2 और क्या हो गया, तो और हो गया dx, समझ गए? आपको लिमिट को ब्रेक करने आना चाहिए, यदि आप लिमिट ब्रेक करने नहीं जानते हैं तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, और हम आपको बताए हैं, आपको पिछले भी वीडियो में बताए थे और आज भी आपको हम सिखा रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, अब आपको कुछ जो है ना कि अपने अनुसार से काम करना है, आपको अपना दिमाग लगाकर काम करना है, समझ गए? आपको अपने दिमाग लगाकर काम करना है। देखिए दिमाग कैसे लगाना है, अब इसमें से किसको प्लस लेंगे और किसको माइनस लेंगे, गेम यहाँ पे शुरू होता है, किसको प्लस और किसको माइनस। -5 और -2 के बीच में एगो कोई पॉइंट ले लीजिए, -5 और -2 के बीच में एगो कोई पॉइंट ले लीजिए, हम -3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, -3, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर x के जगह पे -3 रखिएगा, x के जगह पे -3 प्लस 2 बराबर कितना, -3 प्लस 2, समझ गए? मोड हटा दीजिए, -3 प्लस 2 बराबर कितना जी, माइनस, बराबर कितना, माइनस, यानी कि ये भाई साहब माइनस में बाहर निकलेगा, ये भाई साहब किस में निकलेगा, माइनस में, क्योंकि वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव,
यहाँ पर देखिए, इसके लिए क्या कीजिएगा, -2 और 5 के बीच में कोई एक पॉइंट ले लीजिए, -2 और 5 के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। मेरी इच्छा हो रही हम 0 ले लें, हम 0 ले लेते हैं। आपकी इच्छा होगी आप 1 ले लीजिए, आपकी इच्छा होगी आप 2 ले लीजिए, कुछ भी लीजिएगा फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या कीजिए, यहाँ पर x के जगह पे 0 रख दीजिए, x के जगह पे क्या रख दिए 0, तो 0 + 2, 0 + 2 बराबर कितना मिल गया 2, यानी कि +2 हो गया। कहने का मतलब है ये भाई साहब प्लस में बाहर निकला और ये भाई साहब माइनस में, ये वाला भाई साहब किस में बाहर निकला माइनस में, और ये वाला भाई साहब किस में बाहर निकला प्लस में। तो I बराबर इंटीग्रेशन -5 to -2, ये माइनस में बाहर निकलेगा, ठीक है, और -2 to 5, और ये भाई साहब किस में बाहर निकलेगा, तो ये भाई साहब निकलेगा प्लस में। समझ गए? तो इस तरह से माइनस और प्लस में हम लोग बंटवारा कर दिए, माइनस और प्लस में हम लोग बंटवारा कर दिए। अब बहुत आसान है। अब क्या आसान है, तो I बराबर पहले बात को माइनस बाहर, x का इंटीग्रेशन x² 2, x का इंटीग्रेशन x² 2, और 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 बाहर, 2 × dx, और dx के इंटीग्रेशन कितना जी x, dx का इंटीग्रेशन आपका हो गया x, प्लस x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर, 2 × dx, तो dx, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट -2 से 5, लिमिट कितना हो गया, तो लिमिट हो गया -2 से 5। अब आप लिमिट रखना शुरू कीजिए, आप लोगों को मेरे साथ लिखते भी जाना है, समझिए। लिमिट रखना शुरू कीजिए, माइनस, पहले अपर लिमिट रखिए, -2 पे पावर 2/2 और 2 × -2, समझ गए। पहले अपर लिमिट रखे, पहले क्या किया अपर लिमिट रखे, फिर माइनस देकर लोअर लिमिट, x के जगह पे -5, -5 का स्क्वायर/2 प्लस 2 × -5, -5 का स्क्वायर/2 और 2 × -5। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, तो यहाँ पर चूंकि बाहर प्लस है इसलिए ब्रैकेट आपको शुरुआती दौर में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर बाहर माइनस था इसलिए हम ब्रैकेट को दे दिए थे। x के जगह पर अपर लिमिट रखिए, तो आपका 5² 2 × 2 × 5, ये अपर लिमिट हो गया। फिर माइनस देकर लोअर लिमिट, माइनस देकर लोअर लिमिट, माइनस देकर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट -2 है, तो ये -2 का स्क्वायर/2 और 2 × -2, 2 × कितना हो गया -2, -2 का स्क्वायर/2 और 2 × कितना -2, 2 × कितना जी -2, 2 × कितना हो गया, तो 2 × हो गया -2, ठीक है। तो आइए इसको तोड़ा जाए, इसको सॉल्व किया जाए। आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है, तो देखिए तो क्या मिला, देखिए तो I बराबर -2 का स्क्वायर 4, 4/2, 4/2 -2 दूनी कितना 4, ठीक है, एक ब्रैकेट में है। फिर 25/2, यानी कि 25/2, और प्लस दूनी माइनस माइनस, 5 दूनी 10, -10, ये ब्रैकेट खत्म। फिर है प्लस, तो प्लस दे दीजिए, ये 25/2 जोड़ 10, 25/2 जोड़ 10, 25/2 जोड़ 10, फिर माइनस देकर 2 दूनी 4, 4/2 -4, 4/2, 4/2 -4। तो देखिए तो क्या हुआ, पहले माइनस ब्रैकेट तोड़ दीजिए, -4/2 माइनस गुनी माइनस प्लस
4, ठीक है। ये माइनस गुने माइनस तो प्लस हो गया, तो आपका क्या बचेगा, प्लस 25/2 माइनस 10, और यहां पर प्लस हो गया 25/2 जोड़ 10 माइनस 4/2 माइनस 4 हो गया, ठीक है। तो देखिए, तो ये आपका 2 बार में कट गया, ये भी आपका 2 बार में कट गया, तो -2 जोड़ 4, और जो है ये 25/2 को अभी छोड़ दीजिए, -10 लिखिए, ये 25/2 को छोड़ दीजिए, +10 लिखिए, -2 -4, और 25/2 25/2 2 बार आया है ना, तो दोनों के एलसीएम ले लिए, दोनों को क्या किए, एलसीएम ले लिए। ऊपर कितना हो जाएगा, 25 जोड़ 25, ऊपर क्या हो जाएगा दोनों, 25/2 25/2 जो बार आया ना, हम दोनों के एलसीएम ले लिए 2, दोनों के एलसीएम ले लिए, तो 25 जोड़ 25 बटे क्या आ गया, 2। अब देखिए तो क्या मिला, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, +4 -4 भी कैंसिल, -2 -2 तो -4, और 25 25 कितना, 50, अब 50/2, 25 और 25 मिलके कितना हो गया, 50, 50/2 का मतलब 25, कहने का मतलब है कि I बराबर हो गया 21। देखो ना आंसर है कितना है, 29। वहाँ पर सर -4 होगा, +4 होगा, कहाँ पे इन लोग, नीचे में जो लिखे हैं 25/2 +10 -4/2, ये वाला, ऊपर ये, यस सर। अच्छा, माइनस गुनी माइनस प्लस ना, तब ये कितना हो जाएगा, +4 ना जी, तब तो ये नहीं कटेगा, हाँ, तब जो है कि ये दोनों कट जाएगा, ये मिलके कट जाएगा, नहीं, ये आपका कितना हो गया, +4, तब कितना हो जाएगा, 29 है, 29 ना, हाँ ठीक, एक प्लस माइनस का सिर्फ गड़बड़ था, ठीक है, प्लस माइनस सुधार लिए। तो इस प्रकार से I बराबर हो गया 29, ठीक है, I बराबर 29। फटाफट नोट कीजिए, 6 नंबर आपको अपने से बनाना है, नोट कीजिए, 6 नंबर आप खुद से बनाइएगा। फटाफट नोट कीजिए आप लोग। हो गया, इस तरफ लिख लिया आप लोग, तेजी से लिखिए, फटाफट नोट कीजिए आप लोग। चलिए, नोट कर लिए होंगे, मिटा देते हैं। हो गया होगा लोग, चलो आगे बढ़ते हैं।
जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लाइव क्लास को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं क्लास को खोल चुका हूं सराय पे, और आप लोगों का टाइम है 10 बजे से। यदि जिसको मोबाइल में नहीं समझ में आ रहा है, आंख दर्द करता है, आप आकर क्लास में बैठकर क्लास को कर सकते हैं। टाइम है 10 बजे डेली, ठीक है। मैं पर्सनली तुम्हें एक एक करके नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं तो आप आ सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, आई बराबर है इंटीग्रेशन 2 to 8 mod x minus 5 dx। ये आपका रहेगा SW। अभी जैसे बताए हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आपको बना लेना है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 x 1 minus x पे पावर n dx। x 1 minus x पे पावर n और dx। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कीजिएगा, क्या तरीका है, तो देखिए ये देखे नीचे क्या हो जाएगा। आई बराबर, इधर सुनिए कैसे तोड़िएगा। ऐसा क्वेश्चन हम आपको बताए थे बिना लिमिट में, इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम आपको ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं। फिर भी आइए देखिए क्या कीजिएगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मैं आपको बताया था 1 माइनस एक्स बराबर पुट करके आप बना लीजिए, या फिर और भी इसका तरीका है। क्या तरीका है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जानते हैं कैसे। 1 माइनस एक्स के जगह पे ऐसा लिख दीजिए, और ये 1 माइनस एक्स पे पावर n dx। देखिए तो क्या फर्क पड़ा, +1 -1 कट के तो बर्बाद हो गया ना, नहीं जी। +1 -1 कट के क्या हो गया, तो बर्बाद हो गया। अब माइनस गुनी माइनस प्लस एक्स, माइनस गुनी माइनस कितना हो गया, तो प्लस एक्स। कहने का मतलब है कि एकदम सही है। अब इसको और इसको एक साथ गुना कर लीजिए, लिमिट दे दीजिए 0 से 1 है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 1 माइनस एक्स पे पावर n हो गया। इसको और इसको गुना कीजिएगा तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। हाँ, इस दोनों भाई साहब को गुना कीजिएगा ना, तो पावर में n प्लस 1 हो जाएगा। पावर में क्या हो जाएगा, n प्लस 1। क्यों पावर में n प्लस 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक पावर है और यहाँ पर n पावर है। इसीलिए आपका जब आधार सेम रहे और गुना में रहे तो पावर क्या हो जाता है, तो पावर आपका जुट जाता है। अब देखिए तो, अब सुनिए, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x पे पावर n dx बराबर x पे पावर n प्लस 1 और बटे में n प्लस 1। यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। x पे पावर n बराबर x पे पावर n का इंटीग्रेशन x पे पावर n प्लस 1 और बटे में n प्लस 1 हो गया। तो देखिए i बराबर कितना हो गया, इसका इंटीग्रेशन कितना, 1 माइनस एक्स, तो इस पे पावर कितना हो जाएगा नोनो, इस पे पावर हो जाएगा n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, बटे में क्या हो गया, n प्लस 1। अच्छा, x के कोफिशिएंट से आपको भाग देना पड़ेगा, x के कोफिशिएंट से भाग। x का कोफिशिएंट कितना है, -1, x का कोफिशिएंट -1 है, तो आपको -1 से क्या करना है, तो -1 से आपको भाग देना पड़ेगा। समझ गए, x का कोफिशिएंट -1 था तो -1 से आपको भाग देना पड़ा। फिर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स पे पावर n प्लस 2 हो जाएगा, पावर में एक बढ़ जाता है, बटे में आपका क्या हो जाएगा,
तो बटे में भी n+2, बटे में भी क्या हो गया n+2, और x के कोफिशिएंट से हम लोग भाग देते हैं। x का कोफिशिएंट -1 है, x का कोफिशिएंट -1 है, तो आपको क्या करना है, -1 से भाग दे देना है। -1 से क्या करना है, तो -1 से भाग दे देना है। और लिमिट है 0 से 1, लिमिट कितना है, तो लिमिट है 0 से 1, नहीं लिमिट क्या है ननू, तो लिमिट है 0 से 1। अब देखिए क्या हो गया, i बराबर, पहले अपर लिमिट रखिए, पहले अपर लिमिट रखिए 1, तो कितना हो गया 1 - 1 पे पावर n+1 बटे में n+1 इंटू आपका 1/-1, ठीक है। फिर माइनस, यहाँ पर अपर लिमिट रखिए, तो 1 - 1 पे पावर n+2 बाय n+2 इंटू 1/-1। ये हम लोग क्या किए, तो ये हम लोग क्या किए, इस ब्रैकेट को आप हटा दीजिए, इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं, मजनी ब्रैकेट दीजिए। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट रखे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या किए हैं, अपर लिमिट रखे हैं। अब लोअर लिमिट रखिए, तो लोअर लिमिट से पहले माइनस का देते हैं साइन, लोअर लिमिट से पहले क्या देते हैं हम लोग, तो माइनस का साइन। लोअर लिमिट आपका है 0, लोअर लिमिट क्या है 0, तो 1 - 0 पे पावर n+1 बटे में n+1 इंटू 1/-1 प्लस, प्लस नहीं माइनस है तो माइनस दे दीजिए, माइनस 1 - 0 पे पावर n+2 बटे में n+2 और इंटू 1/-1 इंटू 1 कितना हो गया, तो 1/-1। अब एक चीज देखिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहां पर देखिए 1 - 1 है, ये तो पूरे को 0 कर देगा, 1 - 1 है, ये पूरे को क्या कर देगा 0, यानी कि ये पहला वाला ब्रैकेट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये पहला वाला ब्रैकेट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी आपका सबको 0 कर दिया और ये भी आपका सबको 0 कर दिया। पहला ब्रैकेट आपको लिखना ही नहीं है, पहला ब्रैकेट आपको नहीं लिखना है। अब देखिए तो i बराबर क्या हो गया, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 1 पे पावर n+1, 1 पे पावर n+1 तो एक ही हो जाएगा, बटे में ये माइनस की वजह से -n+1 हो गया, इस माइनस की वजह से -n+1, और ये माइनस गुनी माइनस आपका प्लस हो गया, ये माइनस गुनी माइनस कितना हो गया प्लस, और 1 पे पावर n+2, तो 1 पे पावर n+2 तो 1 हो जाएगा, और बटे में n+2, बटे में क्या हो गया, तो बटे में हो गया n+2। ठीक है, आप मेरे साथ लिख रहे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। इस तरफ मैं मिटाता हूं, अब देखिए क्या हुआ, अब इस माइनस को अंदर घुसा दीजिए, तो ये तो प्लस कर देगा, क्या कर देगा प्लस, i बराबर 1/n+1 हो गया प्लस में, और माइनस इंटू प्लस कितना जी, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो -1/n+2, -1 बाय क्या हो गया n+2। यहां पर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका n+1 और एलसीएम हो गया n+2, एलसीएम क्या हो गया, तो एलसीएम n+1 और n+2, कोना कोनी गुना कर लीजिए, कोना कोनी गुना कर लीजिए, आप कोना कोनी आप क्या कीजिए, तो कोना कोनी आप गुना कर लीजिए, ठीक है, n खत्म, i बराबर 2 से 1 गया 1, दोनों आंसर देखो जी कितना है, n+1 यही है, यस, चलो वेरी गुड। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए, ठीक है, तो फटाफट नोट कीजिए, 1 मिनट का आपको टाइम देते हैं, तेजी से नोट कीजिए, देयर इज नो देरी, वल्ली जल्दी जल्दी फटाफट नोट कीजिए आप लोग।
फटाफट नोट कीजिए। हो गया नो? हो गया जय? चलो हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 plus 10x dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो लिमिट देखकर पता चल जाता है, लिमिट देखकर पता चल जाता है कि कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा। ये लिमिट देखकर ही पता चल जाता है। तो 0 to a वाला प्रॉपर्टीज लगेगा। कौन सा लगेगा? 0 to a। कौन सा लगेगा नूनू? 0 to a। तो क्या होता है? इंटीग्रेशन 0 to a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 to a fa माइनस x dx। इंटीग्रेशन 0 to a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 to a fa माइनस x और dx। ये हम लोग प्रॉपर्टीज को सीधे किए, इसी को यहां पे लगाना है। तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 plus 10। क्या है कि जो x है वो अपर लिमिट से आपका घट जाएगा। x क्या होगा? तो x अपर लिमिट से घट जाएगा। x यहां पर अपर लिमिट a था तो a से घट गया, यहां पर अपर लिमिट a था तो a से घट गया। यहां पर अपर लिमिट क्या है? π/4 है। यहां पर अपर लिमिट क्या है? π/4। तो π/4 से घटेगा। समझ गए? किससे घटेगा? तो π/4 से। तो π/4 माइनस x और हो गया dx। π/4 माइनस x और dx। आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। अब सुनिए, अब एक फॉर्मूला होता है 10a माइनस b बराबर 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है। ये जो है 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो इसको आप इसी फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। समझ गए? इसको इसी फॉर्मूला पे बैठा देना है। तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला बैठा दीजिए
तो 10 पाई बाय 4 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x, और साथ में क्या हो गया, तो साथ में हो गया dx। देयर इज नो दिक्कत, देयर इज नो प्रॉब्लम। और पाई बाय 4 का मतलब हो जाता है 45 डिग्री। पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। 10 45 डिग्री का मान क्या होता है 1। कहने का मतलब है कि I बराबर, आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है, 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10 45 डिग्री का मान 1 माइनस 10x बट्टे में 1 प्लस 10 45 डिग्री का मान 1। 10 45 डिग्री का मान क्या हो गया, तो 10 45 डिग्री का मान हो गया 1। अब देखिए क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log n नो, यह आप एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस 10x एलसीएम, 1 प्लस 10x क्या हो गया, तो एलसीएम। इसको इससे गुना कीजिएगा तो 1 प्लस 10x होगा, प्लस ये आपका 1 माइनस कितना जी 10x, 1 माइनस कितना हो गया 10x, 1 माइनस 10x। तो इस प्रकार से ये 10x और ये 10x कट के बर्बाद हो गया। 10x और 10x आपका कट के क्या हो गया, तो कट के बर्बाद हो गया। तो I बराबर क्या मिला, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 2 बाय 1 प्लस 10x, 2 बाय 1 प्लस 10x, 2 बाय 1 प्लस 10x। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला log m बाय n बराबर log m माइनस log n होता है। log m बाय n बराबर क्या होता है, तो log m माइनस log n, और ये उसी वाले फॉर्म में है। log m बाय log n का फॉर्मूला लगेगा, log m बाय log n का I बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log m के जगह पे 2 है, m के जगह पे 2 है, माइनस log n के जगह पे 1 प्लस 10x है, n के जगह पे क्या है 1 प्लस 10x, n के जगह पे क्या है तो 1 प्लस 10x। अब इस दोनों को अलग अलग कर लीजिए, इस दोनों को अलग अलग कर लीजिए। ध्यान रहे कि log 2 कांस्टेंट है, log 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, log 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर। 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4 और dx, और क्या मिल गया dx, और क्या मिल गया, तो और मिल गया dx। फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx, log 1 प्लस 10x और dx हो गया। समझ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस तरफ आप लिख लिए होंगे, याद रखे नो, ये बाबू याद रखिएगा कि log 1 प्लस 10x का आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, log 1 प्लस 10x का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। देख लीजिए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर। मैं आपको पहले बता दिया कि ये भाई साहब I के बराबर हो जाएगा। चलो जी, देखो अब क्या मिला, I बराबर, बताओ बेटा, बताओ फटाफट। I बराबर कितना, log 2 है ना जी, log 2, और dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट हो गया 0 टू पाई बाय 4, लिमिट 0 टू पाई बाय 4, और इसी का इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, इसी का इंटीग्रेशन निकाल रहे थे। ये किसके बराबर हो गया, I के बराबर। किसके बराबर हो गया नो, तो I के बराबर हो गया। समझ गए, किसके बराबर हो गया, I के बराबर। अब इस I को इधर लेते आना है, तो I प्लस I
बराबर log 2। पहले अपर लिमिट रखिए, तो अपर लिमिट π/4 हो गया x के जगह पे। x के जगह पे अपर लिमिट कितना हो गया, x के जगह पे अपर लिमिट कितना π/4। x के जगह पे अपर लिमिट कितना हो गया, तो π/4। x के जगह पे अपर लिमिट π/4 और फिर लोअर लिमिट कितना है, 0। लोअर लिमिट कितना है नोनो, तो लोअर लिमिट है 0। लोअर लिमिट क्या है, तो लोअर लिमिट है 0। अब देखो क्या मिला, i प्लस i कितना हो गया, 2i बराबर π/4 इंटू log 2, π/4 इंटू log 2। तो i बराबर ये दो नीचे आ जाएगा, ये दो नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि π/8 log 2। देखो नो आंसर है जी, यस सर। π/8 log 2 है आंसर। सर हम log 2 π/8 लिखते हैं। हाँ ठीक है, हालांकि π/2 log 2 लिखना ज्यादा सही है। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो नो, तेजी से नोट करो, 1 मिनट का टाइम देते हैं हम। फटाफट नोट करो नो। हो गया, और फटाफट अभी जो है आपका वेट कर रहे हैं सब लोग, पहले वीडियो देखने से पहले लाइक कीजिए इसको, फटाफट इसको लाइक कीजिए। आपका वीडियो अभी 1 मिनट के लिए बंद है, 1 मिनट नो क्लास, आप लोग को लाइक करना है, फटाफट लाइक कीजिए। हम देख रहे हैं कि कितने लोग लाइक कर रहे हैं, सबका चेहरा आ रहा है। आप वहां पर लाइक कीजिएगा, यहाँ पर आपका चेहरा आ जाएगा। क्या कर रहा है, अभी दोनों को लगेगा फिर तो उसी से दोनों को मार कर तोड़ेंगे। अभी रुको, अभी दोनों पर तोड़ेंगे भाई। शरीर मतलब दम नया एक्सेप्शन है। तो थोड़ा उसको सहनी पड़ता है, इसलिए तो आजाद हो जाता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 x अंडर रूट 2 माइनस x dx, x अंडर रूट 2 माइनस x और dx है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आज लगता है कि पूरा एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। देख लो, लिमिट देखकर पता चल गया कि कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा। ये लिमिट देखकर ही पता चल गया कि 0 से a वाला लगेगा। कौन सा लगेगा, 0 से a। तो इंटीग्रेशन 0 to a fx dx बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस x dx। क्या होता है, 0 to a f a माइनस x
और dx, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज होता है। तो i बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि x जो है, x रिप्लेस हो जाएगा अपर लिमिट्स माइनस x से। x के जगह पर क्या हो जाएगा, तो x के जगह पे हो जाएगा a माइनस x, और यहाँ पर a के जगह पे कितना है, 2 है, a के जगह पे कितना है 2। तो जहां जहां x रहेगा 2 माइनस x लिखेंगे, जहां जहां x रहेगा वहां पर 2 माइनस x लिखेंगे, जहां जहां x रहेगा वहां पे 2 माइनस x। तो x के जगह पे 2 माइनस x के जगह पे 2 माइनस x अंडर रूट 2 माइनस x के जगह पे 2 माइनस x के जगह पे क्या लिख दिए, तो x के जगह पे लिख दिए 2 माइनस x के जगह पे 2 माइनस x। ये प्लस 2 माइनस 2 आपका खत्म हो गया, प्लस 2 माइनस 2 खत्म। तो i बराबर क्या मिला, देखो तो नूनू, 0 to 2 माइनस x, और यहाँ पे माइनस गुनी माइनस प्लस रूट x और dx, हाँ, माइनस गुनी माइनस प्लस रूट x dx। तो i बराबर अब अलग अलग कर दो नूनू, इसको इससे गुना कर दो, तो 2 बाहर रूट x dx हो गया, माइनस 0 to 2 x इंटू रूट x, ये x रूट x हो गया, और dx x रूट x, और साथ में क्या हो गया, तो साथ में dx। अब देखो नूनू क्या होगा, तो i बराबर 2 बाहर रूट x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो हम बताए हैं रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 x पे पावर 3/2, 2/3 और x पे पावर 3/2, लिमिट है 0 से 2, लिमिट है 0 से 2, माइनस देखो x रूट x का मतलब कितना है, x का पावर 1 और रूट x पे पावर 1/2, तो 2 एकम 2 1 3, यानी कि 3/2 पावर हो जाएगा। यहाँ जो है इंटीग्रेशन 0 to 2 x पे पावर कितना हो गया, 3/2 और dx, x पे पावर 3/2 और क्या हो गया, और हो गया dx। अब देखो नूनू क्या हो गया, 2, यहाँ से 2/3 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, यहाँ से 2/3 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, x के जगह पे रखो 2, तो 2 पे पावर 3/2, अब फिर x के जगह पे रखो 0, 0 पे पावर 3/2, 0 पे पावर कितना हो गया 3/2, फिर माइनस, अब सुनो नूनू, x पे पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, x पे पावर 3/2 प्लस 1 बटे में 3/2 प्लस 1, और लिमिट हो गया 0 से 2, लिमिट क्या हो गया, तो लिमिट हो गया 0 से 2। अब सुनो क्या होगा, 2 दूनी 4/3, ये तो खत्म ही ना हो गया। अब इस 2 को ऐसे लिखो तो 2 पे पावर 3, और इस पे पावर कितना जी 1/2, इसके जगह पे क्या लिखे 2 पे पावर 3, अब पूरे पे पावर कितना 1/2। फिर यहाँ पे देखो बाबू क्या होगा, यहाँ पे देखो जी 2 एकम 2, 2 3 5, 5/2, यानी कि 2/5, नहीं 5/2 होगा, तो 2/5 कर दिए, और x पे पावर 5/2, लिमिट हो गया 0 से 2, लिमिट कितना हो गया, तो लिमिट हो गया 0 से 2। अब देखो i बराबर 4/3, 2 पे पावर 3 का मतलब 8, 8 पे पावर 1/2, माइनस 2/5 बाहर, x के जगह पे 2 रखो, तो 2 पे पावर कितना हो गया 5/2, x पे पावर क्या रखना है 2, अपर लिमिट, तो 2 पे पावर 5/2 माइनस x पे के जगह पे 0, तो 0 पे पावर 5/2, समझ गए, 0 पे पावर क्या हो गया, तो 0 पे पावर 5/2। हमको लगता है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है दिक्कत परेशानी तो बोलो बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो, नहीं है तो यहाँ पे देखो i बराबर 4/3, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं √8, नहीं इसके जगह पे हाफ पावर है ना, 1/2 पावर का मतलब कितना हो गया रूट, माइनस 2/5
और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 पे पावर 5/2 है ना, 2 पे पावर 5 और इस पे पावर 1/2 कर दो, 2 पे पावर 5 और इस पे पावर 1/2, ये तो 0 पे पावर कुछ भी है तो खत्म हो गया ना, 0 पे पावर कुछ भी है तो क्या हो गया, वो हो गया खत्म। ठीक है, 0 पे पावर कुछ भी है तो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखो क्या मिलेगा, देखो दोनों क्या हुआ, आई बराबर कितना जी, 4/3। अच्छा 8 का वर्गमूल क्या होता है, 8 का स्क्वायर रूट 2√2, 8 का वर्गमूल क्या होगा जी, 2√2 माइनस 2/5 और 2 पे पावर 5, तो 2 पे पावर 5 तो 32 में हो जाएगा, 32 पे पावर 1/2, 32 पे पावर कितना हो गया, 1/2। अब देखो तो आई बराबर कितना, 4 दूनी 8, 8√2/3 माइनस 2/5 और यहाँ पर 1/2 पावर का मतलब रूट और 32, रूट और क्या हो गया 32। अच्छा 32 का वर्गमूल कितना होगा, 4√2, 32 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी, 4√2, नहीं क्योंकि 32 को हम लोग 16 गुना 2 लिख सकते हैं ना, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल √2, यानी कि आई बराबर 8√2/3 माइनस 2/5 और 32 का मतलब कितना हो गया, 4√2, 32 का मतलब कितना जी, 4√2। अब देखो नूनू, 8√2/3 घटाओ 4 दूनी 8, 8√2 कितना जी 5, नहीं 8√2 कितना हो गया, तो 8√2 हो गया 5। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 5 दिया कितना जी 15, 8 पंचे 40, 40√2 माइनस 8 दिया 24, 24√2। ठीक है, अब देखो दोनों कितना हो गया, आई बराबर, अब आंसर आ जाएगा 40 से 24 गया कितना जी, 40 से 24 गया 16। देखो दोनों आंसर कितना है जी, 16√2/15 है ना इतना आंसर, 16√2/15 है ना, तो हम लोगों का आंसर आ गया 16√2/15। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो बेटा, फटाफट बोलो, कोई दिक्कत परेशानी है तो। आज नूनू ये खत्म नहीं हो पाएगा, 1 घंटा हो गया ना, अभी भी बहुत क्वेश्चन है, आज ये खत्म नहीं हो पाएगा, तो आज इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर जो है हम लोग और जो रेस्ट क्वेश्चन है इसको अगले क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, रेस्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है ना, फटाफट नोट कर लो। एक का क्वेश्चन तो बना घर से भी बना सकते, जरूर घर से बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, जो बनने वाला होगा एक ही टाइम में बनाकर छोड़ दें,